हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था निफ्टी में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कल कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और किस तरह से चीज़ों को डील किया जा सकता है वो देखेंगे। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में क्या डिस्कस किया था कि ओपनिंग लगभग कहाँ होने वाली है। तो 25,900 के आसपास ओपनिंग पॉसिबल है, और ये यहाँ से 920 940 ये सारे लेवल्स तक जाने की कोशिश करेगा। और 920 940 से अगर रेजिस्ट करता है तो आप छोटे से एसएल के साथ नीचे के टारगेट रख सकते हो, जो 900 880 860 840 हो सकता है। तो देखोगे आप लोग कि मार्केट लगभग 880 का सपोर्ट लेते हुए फिर से मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि 900 अगर सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, होल्ड करता है, तो फिर हम लोग ऊपर के लेवल देखेंगे। और 960 का ध्यान रखना, 960 क्रॉस करता है तो फिर हम लोग 26,000 और 26 40 60 देखेंगे। तो देखोगे कि 3 PM में ही वैसी जो हम लोगों ने मूव के बारे में डिस्कस किया था 960 का जो लेवल था, 3 PM में ही वो आया और हम लोग 960 26,031 के आसपास पहुंच गए। तो लेवल ये रहा हमारे लिए। अब कल के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो सिंपल सा कल रखते हैं। कल 960 940 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट ऊपर के लिए आप नहीं सोच सकते, ठीक है। बट ये लेवल ब्रेक करता है, तो ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे के जितने भी लेवल आप सोच सकते हो वो सारे लेवल आप कल ध्यान में रख सकते हो। जैसे 940 अगर ब्रेक करता है तो 900 880 860 800 ईजी आप ये सारे लेवल देखोगे कल क्योंकि एक्सपायरी है तो ये सारी पॉसिबिलिटी कल बनती है। ऊपर के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये लेवल जब तक होल्ड करता है हम लोग ऊपर के बारे में सोचेंगे। और ऊपर के जो टारगेट हैं 26,040 निकालता है तो फिर 60 और 130 भी हम लोग देख सकते हैं। 26,060 और 26,130। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी और हम लोगों को इस तरह से ही चीज़ों को देखना है, मार्केट को इस तरह से ही देखना है। देखो, कोई भी लेवल वगैरह कुछ भी डिस्कस करते हो, आप चीज़ों को देखते हो तो आपके पास एसएल और टारगेट होना चाहिए। एसएल गया उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। एसएल गया एक्सेप्ट करो, और फिर टारगेट जो है वो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो एसएल आपको एक्सेप्ट करना है। और मार्केट से लड़ना कभी नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करना है ना। मार्केट से फाइट नहीं करना, मार्केट फाइट बैक करेगा तो समझो क्या हो सकता है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलो जोक्स अपार्ट, बट चीज़ों को ध्यान में रखो। मैं इस तरह से ही सीरियस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वो भी देख लेते हैं। क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो 83 53 800 हमेशा हम लोगों ने डिस्कस किया है। 54,000 ब्रेक करता है तो ओपनिंग के बेस पे हम लोग चीज़ों को देखेंगे। बट 53,900 पे ओपनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये 53,800 तक जाने की कोशिश करेगा। 800 का लेवल अगर होल्ड करता है तो फिर मार्केट को हम लोग इसी रेंज में देखेंगे। ये जो रेंज है 200 और 53,800 इसी रेंज में देखेंगे। मार्केट जब तक कोई रेंज ब्रेक नहीं करता है हम लोग कुछ विशेष देखेंगे नहीं। और ऊपर क्या था 54,100 ब्रेक करता है तो कुछ अच्छे मूव देखे जा सकते हैं। बट अगेन लास्ट में देखोगे मार्केट में 54,100 ब्रेक किया, बट उसका कोई मतलब नहीं था। प्रीमियम में कुछ मूव आए नहीं, प्रीमियम में कुछ भी नहीं बना बायर के साइड में, ठीक है। तो सिंपल सा रखो, इसमें एक ट्रेंड लाइन बना के रखो, ठीक है, इसमें एक ट्रेंड लाइन बना के रखो। और नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो अगेन 54,000 कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 53 800 का लेवल अब अगर ब्रेक करता है तो आप ट्रेंड को रिवर्सल में जाते हुए देख सकते हो, क्योंकि हम लोग 53,800 को सपोर्ट की तरह डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 2 to 3 डेज से हम लोग क्या है कि इस लेवल को सपोर्ट की तरह डिस्कस कर रहे हैं। बिहेव कर रहा है ये मार्केट सपोर्ट की तरह। तो बट देखो, एक चीज का ध्यान रखना अब हमेशा,
कल अगर 100 होल्ड कर जाता है, 54, 100 एंड 200, तो फिर ऊपर के लेवल पूरा आसमान मार्केट के लिए खुला हुआ है। इट मीन्स 300, 400 और 500 तक तो ऊपर आप देख ही सकते हो, 54, 500। बट नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये लेवल ही ध्यान रखो, 53, 900 ये ब्रेक करता है तो फिर मार्केट को नीचे हुए आते हुए हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा सपोर्ट आपको 53, 700 पे मिलेगा, ये गया तो फिर ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो लेवल सिंपल है हमारे, और हम लोगों ने मॉर्निंग में भी यही डिस्कस किया था कि 50 मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा और ऊपर ये लेवल निकालेगा, तभी हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे मार्केट को। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि अगर आप बाइंग करते हो तो हेज अगर करते हो तो आपके पास लर्निंग एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको हेज करना है, अदरवाइज हेज नहीं करना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। आज भी मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को बताया था कि अगर पॉसिबिलिटी होती है तो आई विल प्रोवाइड द वॉच लिस्ट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट वैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बट मैंने कहीं पे एंट्री नहीं बताई, आप लोगों को वॉच लिस्ट दिया नहीं सेकेंड हाफ में। और एक वॉच लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने बताया था कि 20 to 30 पॉइंट्स आपको कैप्चर स्कैल्पिंग के लिए करना चाहिए, तो उसने लगभग वैसा 20 to 25 पॉइंट्स दिए थे। टेलीग्राम में जो है उनको पता होगा और आप वैलिडेट भी कमेंट में कर सकते हो। तो चलो लेबल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। ये एक इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बना के रखोगे इसमें, ठीक है, और लेबल उसी तरह वर्क करेगा कहीं ना कहीं। आज भी देखोगे मार्केट इसी एक रेंज में इस तरह से घूमता हुआ नजर आया, ठीक है, तो अच्छी बात है, बट क्लोजिंग ऊपर ही हो रही है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। बट देखो मार्केट में जब बाइंग होती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के ही पोजीशन बनते हैं, बट मार्केट ATH के पास है तो इन्वेस्ट करने से जो इन्वेस्टर हैं थोड़ा कतराते हैं ना। चलो खैर, इन चीज़ों को देखते समझते सीखते रहेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फिर निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सिंपल से हमारे डिस्कशन थे, सिंपल सा डिस्कशन था हमारा। ये लेवल इंपॉर्टेंट था 24,800 का, इसमें भी होल्ड करता है तो फिर हम लोग इसी रेंज में मार्केट को देखेंगे। क्योंकि देखो होता क्या है, यहाँ पर एक सेलिंग कल आई, ठीक है, सेलिंग आई और ये लेवल पहले से बाइंग और ब्रेकआउट का लेवल है, तो दोनों प्लेस पे सेलर एक्टिव रहते हैं। यहाँ सेलर क्या है, पुट को सेल करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ जो है कॉल को सेल किया जाता है कि मार्केट नीचे जाएगा, है ना। तो जिस वजह से मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। तो सिंपल रखते हैं, कल कुछ टफ नहीं है, 25,000 होल्ड करता है। एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आपको दिखे तो फिर आप डायरेक्शन में जा सकते हो, बट मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि क्वांटिटी आपकी स्मॉल होनी चाहिए। अब ऊपर के साइड में क्वांटिटी स्मॉल होनी चाहिए और नीचे के साइड में भी अगर पोजीशन बनता है तो जब तक ये नहीं ब्रेक करता है, आप अगर स्कैल्पिंग भी करते हो तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल SL के साथ आपको एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल SL के बेस पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो लेवल क्लियर है, 25 होल्ड करता है तो फिर आप 25,050, 25,100 तक ऊपर देख सकते हो, और नीचे 24,900 ब्रेक अगर करता है ऊपर से आकर। देखो ये सारी जो डिस्कशन हमारे होते हैं, मैं फ्लैट में डिस्कस करता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। अब अगर गैप अप की बात करें किसी में भी, किसी भी इंडेक्स में जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो साइकोलॉजी को समझो यहाँ पे, ठीक है। मान लो बाइंग किसी ने करके रखा हुआ इधर, ठीक है, इधर बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पे बाइंग है, ठीक है। तो मान लो 100 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर गैप अप खुलता है, तो अगर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है अच्छा खासा, तो कोई क्यों ना बुक करे, है ना, कोई क्यों ना बुक करे, तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग मीन्स मेरे पास कुछ क्वांटिटीज हैं बाइंग में, ठीक है, मैं उसको एग्जिट करूंगा, ठीक है, यानी प्रॉफिट बुक करूंगा, है ना। प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट बुक करूंगा यानी बाय है तो सेल करूंगा, सेल करूंगा तो ये सेलिंग के कैंडल्स बनेंगे, रेड कैंडल्स बनेंगे। इसमें ये नहीं है कि शॉर्ट पोजीशन बनाया जा रहा है, उस तरह की जो सेलिंग होती है उसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाया जाता है, उस तरह में
सेल किया जाता है, अपने होल्ड जो बाय रखा हुआ है उसको सेल किया जाता है, इसलिए रेड कैंडल बनता हुआ नजर आता है। और मार्केट अभी बुलिश है, इधर बाइंग है, तो हमारा ये सपोर्ट भी था, तो यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग हुई, इसलिए मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है। तो सिंपल सी लेवल है, हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कोई भी डाउट अगर हो आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर लिखना। कोई भी जिस तरह भी डाउट होगा उसको हम लोग या तो कमेंट में डिस्कस कर लेंगे, या जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में आप लोगों को डाउट क्लियर करता हूँ तो वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।